नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उनको जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि गौतम को धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जहां किसी शख्स ने सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आई किल यू। गंभीर ने इस मेल की जानकारी तुरंत पुलिस को दी और आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई है। शुरुआती जांच के अनुसार ये धमकी ISIS कश्मीर की ओर से दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ईमेल भेजने वालों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इसके लिए साइबर सेल की टीम ईमेल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और तकनीकी विश्लेषण के जरिए मामले की जांच की जा रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये ईमेल किसने और कहां से भेजा। सूत्र ने कहा, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं गौतम गंभीर के कार्यालय की ओर से इस मामले में जानकारी दी गई कि गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और इस मामले में FIR दर्ज कराने की शिकायत की। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। रुख करते हैं अब अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों में एक नाम नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल का भी है, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर घाटी घूमने गए थे। मूल रूप से हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को करनाल ले जाया गया और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी हिमांशी ने उन्हें अंतिम विदाई दी तो वो फपक कर रो पड़ी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोती हुई नजर आई। इसके अलावा विनय को अंतिम विदाई देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी वजह से कई लोग आज जिंदा हैं और हमें हमेशा आप पर गर्व रहेगा। विनय की पत्नी शव से लिपटकर रोते रोते बेसुध हो गई। इसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें, विनय की शादी बीती 16 अप्रैल को हुई थी और 19 को रिसेप्शन हुआ। इसके बाद कपल अपने हनीमून पर कश्मीर घूमने गया था। जानकारी के मुताबिक कपल पहले यूरोप की ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन आखिर में कश्मीर जाने का फैसला किया गया। हमले वाली जगह से भी विनय की पत्नी हिमांशी की एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, जिसमें वादियों के बीच वो विनय के शव के पास बैठी हुई नजर आ रही है। कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड बेसरन में जो हुआ, उसकी आशंका पहले से ही थी। ये हमला कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों और हमास के बीच आपसी गठजोड़ से पैदा हुए खतरों की शुरुआत है। ये हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल में नोवा महोत्सव के दौरान किए गए हमले की पुनरावृत्ति जैसा ही है। इस हमले ने आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट होने के अति विश्वास का शिकार हो चुके सुरक्षा तंत्र की खामियों को फिर से उजागर कर दिया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अब आनन फानन में अपने अपने कार्य अधिकार क्षेत्र में सक्रिय आतंकियों को चिन्हित करने, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आतंकी इनपुट के आकलन और तदनुसार कार्रवाई में जुट गई हैं। आपको बता दें, कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसका संकेत इसी वर्ष फरवरी में मिलने लगा था। 2 फरवरी को गुलाम जम्मू कश्मीर के रवलाकोट और मुजफ्फराबाद में लश्कर कमांडरों की 2 बैठकें हुई। इनमें से एक बैठक को सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद ने संबोधित किया और सीधे शब्दों में कहा था कि हम कश्मीर में अपनी गतिविधियों में तेजी ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार यानी 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। सेना के जवान आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 5 आतंकियों की पहचान हो गई है, जिनमें 3 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी नागरिक शामिल हैं। बांडीपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े हैं। फिलहाल भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस और SOG के जवान जंगलों और पहाड़ों पर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 5 आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें, उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। वहीं जम्मू प्रांत में जिला उधमपुर के अंतर्गत बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी के घायल होने की भी सूचना है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। आपको बताते चलें कि पूरा सप्ताह भीषण गर्मी वाला रहेगा। वहीं 2 दिन लू की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण से तापमान में भी और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह गर्मी खूब झुलसाएगी। 26 अप्रैल को पहाड़ों में नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के बाद भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में बीते 2 दिन से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। तापमान कम होने के बावजूद सूरज के तेवर कड़े। सूरज मानो आग बरसा रहा हो। दिन में गर्म हवा लोगों को परेशान कर रही है। आपको बताते चले, सोमवार को ही 41.6 डिग्री तापमान के साथ इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ था। वहीं अब मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल के बीच तापमान बढ़ने और लू चलने की संभावना जताई है। तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री और अधिकतम 39.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बताते चलें कि दिल्ली एनसीआर में इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 अप्रैल के बीच तापमान 40 डिग्री से ऊपर रह सकता है, जबकि 25 और 26 अप्रैल के बीच तापमान के 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं इस दौरान लू चलने की भी संभावना जताई गई है। 24 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इससे 26 अप्रैल की सुबह हल्की बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं 4 से 5 दिन तक हवा की दिशा में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने और 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है।